नमस्कार दोस्तों गर्मियों में बच्चों में दस्त लगना एक बहुत ही आम बात है। बच्चे यदि कुछ भी बाहर का चीज खा लेते हैं तो उसके कारण बच्चों को दस्त लग जाते हैं। दूषित भोजन से, दूषित पानी से या कोई सड़ी गली चीज यदि बच्चे खा लिया, मान लीजिए केला ज्यादा पका हुआ रखा है, सड़ा हुआ है और बच्चों ने वो खा लिया, आम ज्यादा पका हुआ है बच्चों ने वो खा लिया, या बाहर की जिसे हम कहें कि समोसा, कचौरी, चिप्स, कुरकुरे, कई सारे पैक्ड आइटम खाने से, तो जो इन्फेक्टेड चीजें होती हैं उनके खाने से बच्चों को दस्त लग जाते हैं। और गर्मियों में ये बहुत ही कॉमन होता है क्योंकि गर्मियों में जो बॉडी है वो बहुत ही सेंसिटिव हो जाती है, जो हमारा पाचन तंत्र है वो सेंसिटिव हो जाता है, तो इन चीजों को पचा नहीं पाता और बच्चों को दस्त लग जाते हैं। तो आज मैं आपसे उसी बात के ऊपर चर्चा करूंगा कि यदि बच्चों को दस्त लग जाते हैं तो हम बच्चों को क्या खिलाएं और क्या नहीं खिलाएं। क्योंकि यदि बच्चों को सामान्य दस्त है तो हम बहुत हद तक केवल खाने या पीने से ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें दवाइयों की आवश्यकता नहीं होती है। यदि बहुत ज्यादा फिर प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप मुझे दिखा सकते हैं। लेकिन पहले मैं आपको सामान्य से घरेलू उपाय बताऊंगा कि क्या आप बच्चों को खिलाएं और क्या नहीं खिलाएं, क्योंकि यह जानना आपके लिए जरूरी है, जिससे आप दस्त को घर पर ही ठीक कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर पुनीत द्विवेदी, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूं और आपका वेलकम करता हूं आपके अपने इस चैनल चाइल्ड केयर विद आयुर्वेदा में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा फलों की। तो फलों में आप बच्चे को केला खिला सकते हैं और एप्पल खिला सकते हैं। ये ध्यान रखिए, जब भी बच्चे को दस्त लगे हो तो केवल उसको बनाना और एप्पल ही खिलाइए। आम, तरबूज, खरबूज ये आपको उस समय बिल्कुल भी नहीं देना है, और पपीता तो बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि उससे क्या होते हैं, बच्चों के दस्त बढ़ जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, फलों में केवल आप उसको एप्पल और बनाना, ये 2 फल खिलाइए। जब भी बच्चे को दस्त लगे हो तो आप खाने में दही जरूर बच्चे को दीजिए, क्योंकि दही एक प्रोबायोटिक होता है जो दस्त को कम करता है। हमारी आंतों के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, जो अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं, उनको ये बढ़ाता है दही, जिससे कि बच्चों की दस्त जो लगने की समस्या है वो कम हो जाती है। तो दही को आप बच्चे के टेस्ट के अनुसार दही शक्कर के साथ मिलाकर भी दे सकते हैं, या दही चावल के साथ दे सकते हैं, या दही में आप हल्का सा नमक और मिर्ची हल्का सा लगाकर भी आप बच्चे को दे सकते हैं। जो भी बच्चे का टेस्ट हो, जो बच्चा आसानी से खा ले, जो उसको पसंद हो वो आप दे सकते हैं। क्योंकि हमें हमेशा ये जरूर ध्यान रखना है कि बच्चे के टेस्ट के अनुसार उसको चीजें खिलानी है, जिससे कि वो आसानी से खा ले। दही के बाद आप ध्यान रखिए दोस्तों कि डेयरी प्रोडक्ट्स में दही के अलावा आपको दूध बिल्कुल भी उस समय बच्चे को नहीं देना है, चीज नहीं देना है, पनीर नहीं देना है। ये 3 चीजें आप बिल्कुल भी दस्त लगने पर बच्चे को नहीं दें, केवल दही बस बच्चे को खिला सकते हैं। अगर मैं बात करूं तीसरे नंबर पर राइस की, तो राइस आप बच्चे को बिल्कुल खिला सकते हैं। बॉइल्ड राइस आपको देना है, आप दाल राइस दे सकते हैं, लेमन राइस दे सकते हैं, या राइस को दही के साथ मिलाकर दे सकते हैं। राइस की कोई भी कैटेगरी आप बनाकर जो भी बच्चे को पसंद आए, बॉइल्ड राइस आप बच्चे को उस समय खिला सकते हैं। खिचड़ी आप बनाकर बच्चे को दे सकते हैं। दस्त लगने पर आप बच्चों को साबूदाना की खिचड़ी या साबूदाने खिला सकते हैं। कच्चा साबूदाना बिल्कुल भी नहीं देना है, खिचड़ी बनाकर ही साबूदाने को देना है। ब्रेड भी दस्त में सहायक होती है, जो दस्त को कम करती है। तो साबूदाना और ब्रेड ये 2 चीजें भी आप ध्यान रख सकते हैं और बच्चे को दे सकते हैं। ओट्स भी हल्का होता है, उस समय आप ओट्स भी बच्चे को खिला सकते हैं। ओट्स बच्चे के टेस्ट के हिसाब से नमकीन ओट्स भी आता है, एक या सिंपल ओट्स आता है, जैसा भी बच्चे को पसंद हो ओट्स का सेवन भी आप बच्चे को करा सकते हैं। दस्त लगने पर आलू भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आलू को उबाल कर मैश करके उसमें हल्का सा नमक लगाकर आप बच्चे को खिला सकते हैं। आलू भी दस्त को कम करता है। बिस्किट के लिए अगर मैं दोस्तों बात करूं तो बिस्किट आप बच्चों को दे सकते हैं, लेकिन ये मैंने लास्ट ऑप्शन के तौर पर रखा है, क्योंकि बिस्किट में मैदा होता है और वो कहीं ना कहीं नुकसान करता है बच्चों को। तो यदि बच्चे कुछ नहीं खा रहे हैं तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप बिस्किट भी 1 या 2 बिस्किट बच्चे को दे सकते हैं। और बिस्किट भी यदि आप दे रहे हैं तो कोशिश करिए कि मैदा की जगह जो आटा बिस्किट्स आते हैं या नारियल के जो बिस्किट्स आते हैं वो आप बच्चों को दीजिए। जब भी बच्चों को दस्त लगे तो पानी आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पिलाएं, क्योंकि दस्त लगने पर शरीर में पानी की कमी हो जाती है, बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, जिससे कि बच्चा सुस्त सुस्त सा हो जाता है, लुस्त हो जाता है, बच्चा एकदम थका थका सा फील करने लगता है। तो पेरेंट्स घबरा जाते हैं कि ये बच्चा एकदम सुस्त क्यों हो रहा है, कुछ बात नहीं कर रहा है, लेटा हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखें, यदि आप पानी बराबर मात्रा में देते रहेंगे तो शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और बच्चा अच्छे से एक्टिव रहेगा।
इसीलिए ORS देने के लिए भी कहा गया है कि आप हर दस्त के बाद में थोड़ा थोड़ा सा ORS भी बच्चे को पिलाते रहें। कई बार ORS का टेस्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है, इसलिए बच्चे नहीं पीते। अब बच्चों से हम जबरदस्ती भी ज्यादा नहीं कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी सी हम जबरदस्ती करके बार बार पिला सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि ORS बच्चा नहीं पी रहा है तो आपके पास एक बहुत अच्छा दूसरा ऑप्शन है कि आप नींबू पानी भी बच्चों को दे सकते हैं। नींबू पानी में थोड़ा सा साल्ट और थोड़ा सा शुगर मिलाकर आप बच्चों को दस्त लगने के बाद, जब भी बच्चा लूज मोशन जाता है, दस्त जाता है, तो उसके बाद में थोड़ी थोड़ी देर पर, हर आधे आधे घंटे पर आप नींबू पानी बच्चे को जरूर पिलाते रहें। दस्त लगने पर दोस्तों नारियल पानी भी आप बच्चे को पिला सकते हैं, क्योंकि नारियल पानी देने से बच्चे में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि दस्त लगने पर इलेक्ट्रोलाइट में इम्बैलेंस हो जाता है। तो नारियल पानी आप दे सकते हैं। वेज सूप आप बच्चों को, घर में बना हुआ सूप बच्चों को पिला सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप खाने के लिए दे सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि दस्त लगने पर बच्चों को हम क्या नहीं खिलाएं, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट है खिलाना उतना ही इंपॉर्टेंट है नहीं खिलाना। दोस्तों आयुर्वेद के अनुसार यदि मैं बात करूं तो दस्त बच्चों में क्यों लगते हैं, इसका एक कंसेप्ट है, क्योंकि उस समय बच्चों की अग्नि मंद हो जाती है। जब भी बच्चों को दस्त लगते हैं तो बच्चों की अग्नि मंद हो जाती है। अग्नि मंद होने के कारण बच्चों का डाइजेशन कमजोर हो जाता है और बच्चे कोई भी चीज जो भी आप खिलाते हैं उसको पचा नहीं पाते हैं। तो इसलिए इस समय काल में हमें विशेष रूप से एक बात का ध्यान रखना है कि बच्चों को ऑयली चीजें, स्पाइसी चीजें, हेवी चीजें बिल्कुल भी नहीं खिलाना है। ज्यादा दस्त लगने पर बच्चों को मिर्च मसाले वाला भोजन बिल्कुल नहीं देना है, हेवी भोजन बिल्कुल नहीं देना है, तली हुई चीजें, प्रोसेस फूड, ये सारी चीजें हमें अवॉइड करना है। पैक्ड फूड बिल्कुल भी उस समय हमें नहीं देना है। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिए दोस्तों। दस्त लगने पर सलाद और कच्ची सब्जियां भी बच्चों को नहीं खिलाएं, क्योंकि सलाद में फाइबर होता है। जब फाइबर शरीर के अंदर जाएगा तो और दस्त बच्चे के बढ़ जाएंगे। तो जब भी बच्चे को दस्त लगे, ककड़ी, खीरा, टमाटर, गाजर, तरबूज, खरबूज, इस तरह के जो फल होते हैं, ये फल बिल्कुल भी आपको नहीं देना है उस समय काल में। दोस्तों बच्चों को दस्त लगने पर आप घबराएं बिल्कुल नहीं। बस मेन चीज जो आपको ध्यान रखना है कि बच्चों के शरीर में पानी की कमी ना हो, बच्चे का शरीर डिहाइड्रेटेड ना हो। इसीलिए जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, इन सभी उपायों को आप करें। उसके बाद भी यदि बच्चे के दस्त कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए कि यदि दस्त के साथ में खून भी आ रहा है तो फिर आप बिल्कुल रिस्क ना लें, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और परामर्श लें। इस तरह से आप दस्त को बहुत हद तक केवल ये जो खाना और पीना मैंने बताया है, इससे ही आप कंट्रोल कर सकते हैं। और इन बातों का ध्यान रखने से आपके बच्चे के दस्त डेफिनेटली घर पर ही आप ठीक कर सकते हैं। जय आयुर्वेद।